फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं एक रैंडम टॉपिक उठाता हूँ। मैं वैसे रॉ वीडियो रहती है मेरी, और जुड़े रहना, कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑफिस में बहुत परेशान हो या किसी भी जगह परेशान हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो लॉजिकल है नहीं, ठीक है, तो मैं उस पर थोड़ा सा क्लियर करूँगा बात अपनी। जैसे कि अब आप कहीं काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे बात होती है, भाई आपका सीनियर आके कह रहा है कि भाई यार थोड़ा डेडिकेशन से काम करो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, है ना। और यार ऐसे नहीं होता काम, इस तरह से होता है, हम ऐसे काम करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो, देखो हमें, देखो हम रात भर बिल्कुल जगे पड़े हैं, ठीक है, हम बिल्कुल अपनी लगा के बैठे हुए हैं भाई, रात भर देखो, ये मेरी आंखें देखो लाल हुई पड़ी हैं। मैं कल गया था शादी में, और वहाँ से मैं आया और मैं अभी सोया नहीं हूँ, और मैं तुरंत वहाँ सोया नहीं और मैं बैक टू बैक यहाँ ऑफिस आ गया, और ये है और वो है मतलब ये है और वो है, समझ रहे हो। इसमें वो बता रहा है कि भाई मैं 4 लाख रुपए ले रहा हूँ महीना, तो बस मैं बिक गया हूँ। वो बिक ही गया है भाई, 4 लाख रुपए अगर ले रहा है कोई, और तो वो कह रहा है मैं शादी से आया हूँ, मैं बैठा भी नहीं हूँ और यहाँ आया हूँ। भाई तू बैठ भी नहीं सकता। प्रॉब्लम तो ये है कि तू बैठ ही नहीं सकता भाई। तू जो इतना ले रहा है ना, तो कर्जा ही है वो एक तरह से। जितना तूने कर्जा ले रखा है भाई, तुझसे बैठा नहीं जाएगा, ठीक है, बैठ तो बनेगा ही नहीं। अब भगरे घोड़े की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, अब होता क्या है, वो तो फंस गया, ठीक है। उसकी सैलरी इतनी होगी, अब वो छोड़े नहीं बनती और करे नहीं बन रही ठीक है। मोटिवेशन के नाम पे वो ये कहता है कि भाई देखो हम ये इतना वो डर है, डर उसको ये है कि ये पैसे छूट जाएंगे तो भाई मेरा होगा क्या, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा भाई। मेरे तो जो मैंने ईएमआई पे लोन लिए, वो फ्लैट ले रखा है, वो तो गए हैं, बाल बच्चे रोड पे, ठीक है। और जो गाड़ी में दिखाने के लिए घुमा रहा हूँ वो भी वैसी चली जाएगी। तो भैया वो बंदा बिल्कुल फंसा पड़ा है, उसके उस पर मत चले जाना कि भाई ये तो भाई क्या मस्त बात है, और ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी। कुछ नहीं है। वो आता है कहता है भाई हम तो मर रहे हैं, वो ये नहीं कहेगा हम तो मर रहे हैं, वो कहेगा भाई हम इतने डेडिकेटेड हैं, और तुम भी ऐसे करो, तुम भी वैसे करो। अब तुम बताओ, तुम्हें मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम 20,000 25,000 तुमको मिल रहा है, और वो 4-4 लाख उठा रहा है। अब वो रात भर बैठे, चाहे यार पूरे टाइम सातों दिन लगा रहे, सोए ही ना, हमें क्या लेना देना उससे। वो कहा नहीं भाई, तुम में डेडिकेशन की कमी है, तुम में मोटिवेशन की कमी है, तुम नेगेटिव हो। अगर तुम ये कहोगे ना शायद सैलरी कम है यार, थोड़ा पैसे बढ़ा के दे देते तो सही रहता, वो कहो अरे नहीं पर काम करो, ये सीखो वो सीखो। अरे इतना तो है ही नहीं दुनिया में सीखने लायक जो हर चीज़ सिखवा रहे हो। अरे जिस चीज़ से रिलेटेड होगा वो टाइम पे अपना बंदा सीख लेता है। जैसे मान लो तुम किसी चीज़ में फंसे, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई थी, और तुम अब क्या करोगे, कहीं ना कहीं पूछोगे, आसपास में पूछोगे भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसमें ये करना है। तो क्योंकि जब ज़रूरत है तभी। अभी ये थोड़ी तुम घर पे बैठे हो, वो कह रहा भाई तुम्हें तो ये चीज़ नहीं आती, तुम्हें वो चीज़ नहीं। जैसे नए नए लोग जाते हैं ना फ्रेशर जॉब के लिए, अब वो नए बंदे चले जाते हैं फ्रेशर, अब वो बोलते हैं कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, तुम्हें एक्सेल में ये आता है। अरे यार तुम बताओ, तो कोई काम देगा उसको तब तो वो एक्सपीरियंस होगा ना, कि वैसे ही। अब वो गया जस्ट घर से निकल गया, अब तुम बताओ घर पे बैठे तुम एक्सेल के क्या करोगे घर बैठ के। तो प्राइवेट चार्ट बनानी आएगी, नहीं आएगी। प्राइवेट का कोई काम भी नहीं है घर पे बैठ के। और ऑफिस में जाते ही बोले तुम्हें प्राइवेट आता, फलाना आता, ठीक है। अरे ठीक है, बेसिक उसको आता होगा, तुम वहाँ पे काम दोगे, धीरे धीरे तुम बताओगे ना, ट्रेन तो तुम करोगे कि नहीं भाई आते ही उसको सारा काम। तो भाई वो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ पहले ही जान के रख लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम टाइम टू टाइम धीरे धीरे सीखते चले जाते हो, टाइम के साथ तुम सीख जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। अब ये कहेंगे भाई तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, वो भी पता है। भाई तुम इतना तो एआई को भी नहीं पता भाई, जितनी ये कहते हैं कि तुम्हें एक टाइम में ये भी जान लो, वो भी जान लो, वो भी जान लो, सारी नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें, पूरा भर लो अपने आप को। सही है यार, और करना क्या है, उतना भर के क्या करेंगे। वही तुमसे नीचे काम कर रहे हो, क्योंकि सीनियर तुम हो, तुम तो बोल रहे हो ये जान, वो सब जान के उससे ऊपर बैठ जाएंगे, नहीं ना। तो ये सब अपने आप को बर्न आउट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल भाई तुम चुपचाप जितने की ज़रूरत है उतने का काम करो, जितने पेमेंट जितना पैसा तुमको मिलता है उतने का काम करो भाई। पेमेंट अगर कम मिल रहा है तो उसी हिसाब से काम करो, सुकून है ना। अब वो कह रहा नहीं मेरी तो लगी पड़ी, मेरे तो सुकून चैन सब छिना पड़ा है, अब मैं इतना सैलरी ले रहा हूँ। ये बंदा कैसे सांस ले सकता है, एक तो उनको जलन भी हो जाती होगी पता नहीं। अब वो बार बार उसको टोकेंगे भाई, कितनी देर चाय पीते हो, कितनी देर पहले लंच पे गए थे, अरे इतना टाइम लगता है लंच करने में।
भाई यार मेरा लंच मैं चबा चबा के खा रहा हूँ तो क्या दिक्कत है यार, तुम मतलब ठीक है। तो उनको तो टाइम ही नहीं है, वो आते तो नाटकबाजी भी होती है। आएंगे 5 बजे 6 बजे लंच करेंगे, जब सब जा रहे होंगे तो वो बैठ जाएंगे लंच करने। लोग कहें अरे यार कितना काम कर रहा है ये, इसको देखो टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है भाई, तुम्हारे खाना खाने का टाइम नहीं है उस पर। अब वो बैठ के दिखा रहा है। अब पता नहीं होता होगा कुछ स्ट्रेटेजी पे, हम तो हमें तो पता भी नहीं ना आता है इतना, ठीक है। तो यही है, वो आएगा कहेगा डेडिकेशन नहीं है तुम में, ये नहीं है, हमें देखो आंखें लाल पड़ी हैं। चले रात में दारू पी कर पड़ जाओ, उसके बाद तुम सुबह उठ के आ रहे हो आंखें लाल पड़ी। अरे सब तुम ये आधे तो लोगों को, जो नए बंदे आते हैं ना, नए फ्रेशर आते हैं बेचारे बच्चे, उनको तो ये बेवकूफ़ बना के रखते हैं, ठीक है। लॉलीपॉप कि भाई सीखने को मिलेगा, तुम सैलरी मत देखो, तुम सीखने को मिलेगा। अरे वो सीख जाएगा भाई, तुम उसको काम दे रहे हो ना 300 पैसे दे, जो तुम उसको रगड़ रहे हो घसीट रहे हो, वो सीख ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो क्यों सीख रहा है, वो समाज सेवा करने आया है वो तुम्हारी। भाई उसको सैलरी चाहिए, पैसा दो और तमाशा देखो, साफ सीधी बात। तुम जितना रिचार्ज करोगे उतने का वो काम करके देगा भाई। ये वैसे ही सिस्टम चल रहा है कि जितना तुम पे करोगे उतना का काम होगा। रिचार्ज भाई जितने करते हो उतने का टॉक टाइम मिलता है ना तुम्हें, कि ज़्यादा का मिल जाता है। तो भाई वही है, जितना तुमने उसको चार्ज किया है उस बंदे को, चार्ज मतलब जो तुम सैलरी दे रहे हो उतने का वो काम करके दे रहा है। अब तुम करो नहीं हम रिचार्ज तो 10 रुपये का कर रहे हैं, 100 रुपये का टॉक टाइम क्यों नहीं मिल रहा। तो भाई एक तो तुम मूर्ख, पता नहीं आधे लोग तो ऐसे दिमाग में ढक्कन लगा के या बिल्कुल स्विच ऑफ करके ही बात करते हैं। मतलब उनको बोलते हो थोड़ा शर्म भी नहीं आता यार। ये तुम 20-25 हज़ार वाले बंदे से तुम 4 लाख रुपए ले रहे हो, और तुम अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सैलरी पे बांट दो ना यार। सैलरी क्यों नहीं देते तुम, सैलरी तो उसको देते ही नहीं हो। सैलरी के नाम पे तुम यार छाती पीटने लग जाते हो भाई, अरे यार इसने सैलरी। अरे यार सैलरी क्या होता है, तुम तो आते ही वो क्या कहते हैं पैसे की बात करने लग गए। काम तो तुम मांग ही नहीं रहे हो, सीखो थोड़ा, थोड़ा काम मांगो। अबे मांगो, भिखारी थोड़ी है यार, हर जो मांगते ही फिरेगा हर चीज़ में। भिखारी को भी अब तो मेट्रो वालों ने मना कर दिया भाई, वहाँ भीख मत दे, या भी लिखा रहता है कि बढ़ावा ना दे भीख दे करके। तो ऐसे मांगता कौन है यार, जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है, बंदा आया है उसको तुम काम अलाइन करो, वो बंदा करता रहता है। लेकिन जितना पे होगा उतना ही तो करेगा, तो बिक थोड़ी जाएगा पूरा भाई। अब तुम तो बिक गए हो, क्यों तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम छोड़ते नहीं बन रहा, तुम पे काम करा जा नहीं रहा, छोड़ते तुम पे बन नहीं रहा। अब होता क्या है, जो ऊपर बैठा है वो सारे काम तो अलाइन कर देगा। खुद एक कैबिन में जाके बैठ जाओ लैपटॉप खोल के, उसमें तुम फिर एक कॉल ले लो। कॉल में तुम अपने घर में बात कर रहे हो, लोग रहे और भाई बड़ी मीटिंग की बात हो रही है, अरे मीटिंग चल रहा है इसका। वो घर पे बात कर रहा है, वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है। वो कह रहा भाई मैंने तो काम पकड़ा दिया, ये नया आया था लड़का, ये दूसरा आया हुआ था, वो दोनों लगे हुए हैं, मैं कोई नहीं। लास्ट में वो क्या करेगा, शाम को एक रिपोर्ट बनाएगा, और थोड़ी देर प्राइवेट वाइवेट मार लेगा, ठीक है। और वो डैशबोर्ड दिखा दी, हो गया काम। मैं पूरे दिन में लोगों ने क्या करा, तुमने इकट्ठा रात में उठा के वो कर दिया। और ठीक है, तुम इतने 50 साल से जिंदगी भर बिता रहे हो तुम आए तो बचपन में, तो बूढ़े हो गए वहीं, ठीक है, वहीं लगे पड़े हो। तो ये तुम एक चार्ट बना के वहाँ दिखा रहे हो, मेल तुम्हारी स्केड्यूल पड़ी हुई है, वो शेड्यूल करके रख देते हैं, वो अपनी जाती रहती है। अब लोग सोच रहे हैं भाई ओ हो, काम चल रहा है रात और दिन, इस अगली बार तो इसी को प्रमोट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये धारणा हो रखी। तो भाई जितना पेमेंट मिले उतना काम करो, सुकून उसी में है। पैसा तो ये देंगे नहीं, कह रहे हैं हम पैसे के भरोसे तो जी रहे हैं, इन पे मोटिवेशन और कुछ तो है नहीं, क्योंकि ये ले ही इतना अमाउंट रहे। फिर ये एक झूठ मूठ की तसल्ली के लिए चले जाएंगे दारू पार्टी, कहीं पार्टी वार्टी मारने के लिए चले जाएंगे। कुछ नहीं, सारे फ्रस्ट्रेटेड है भाई, कुछ नहीं है। ये जो ऊपर बैठे हैं ये तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये ज़बरदस्ती की इन्होंने पार्टी बना रखी है। पार्टी का मतलब क्या है, कि कोई उत्साह हो, है? थोड़ा सेलिब्रेशन तुम्हें अच्छा लगे। कोई सेलिब्रेशन नहीं भाई, इनको झूठ मूठ की चाहिए। तूने गाड़ी खरीद ली, पार्टी दे, इतना खाना है, भुक्खड़ वाली पार्टी। तूने घड़ी पहन ली, अरे भाई हमको पार्टी दे, हैं? अरे तूने, तेरे बच्चे का एडमिशन हो गया, तू पार्टी दे। अबे बस तुम खाने, तुम्हें मज़ा थोड़ी आ रहा है, वो तुम घर पे जाके खाना ना पड़े, तुम यहीं से खा के जा रहे हो। और थोड़ा कहता ना, मैं पीता नहीं, पीता हूँ गम भुलाने, वही गम भुलाने के लिए पी रहे, मज़े के लिए पीता कि भाई मज़े तो तुम्हें वैसे ही आ रहे हैं भाई, ठीक है। अगर तुम पी रहे हो, डूबे पड़े हो और काम में हाय हाय लगी पड़ी है, तुम झूठ मूठ का ड्रामा लेके छुट्टी लेके जा रहे हो, और घूम घूम के आ रहे हो, चलो कहीं चले गए दूसरे स्टेट में,
तो कहाँ मजे हैं भाई, तुम तो फूके पड़े हो। मजा, अरे योगियों को देखो, साधु लोगों को देखो, एक ही जगह बैठ के उनको मजा आ रहा है। जो तुम यार फूके पड़े हो, सारा काम लाद दिया जूनियर पे। अब जूनियर बेचारा परेशान हो रहा है और तुम कह रहे हो मजे। तुम्हें मजे नहीं है भैया, तुम्हारी हालत खराब हुई पड़ी है। तुम्हें तो वो सपोर्ट चाहिए कि बंदा आए और थोड़ा बहुत लफड़े संभाल ले, ताकि मैं सांस ले सकूँ। तुम सांस, तुम्हें लेना है सांस, अगले को कहते हो कि यार सीख ले, सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। पैसे नहीं मिलेगा, सीखने को मिलेगा। सीखने को मिल के ही काम होगा। तुम क्या क्या सिखा रहे हो उसको? उसकी ज़िंदगी में काम आने वाला चीज़ है कुछ? तुम्हारी कंपनी के अंदर जब तक बैठा है तब तक वो सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, उसके बाद वो दूसरे कंपनी में जाएगा, वहाँ पे कुछ और होगा। सीखना तो उसे फिर नए स्टाइल से पड़ेगा। अब सीखने का तो ऐसा पैटर्न है, स्लो पैटर्न होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक बंदा सीख ही जाता है। स्लोली स्लोली वो चीज़ें उसको आ जाती हैं, वो सीख लेता है। अलग से उसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और उस पर ज़बरदस्ती वो कहेंगे ये भी सीखे, भी सीखे भी। एक ही बंदा चार लोगों का काम कर दे तो वो खुश रहेंगे। और एक बंदा अपने हिसाब से जो काम कर रहा है, सैलरी बेसिस पे काम कर रहा है, तो उनको उस पर थोड़ा सा दिक्कत रहता है। पता नहीं क्यों। खुद तो गधे बने पड़े, तो वो चाहते सारी दुनिया गधा बन जाए। तो ये प्रैक्टिकल है नहीं यार, बे मतलब की चीज़ें करते हैं ये। अगर सुकून वाला जॉब है, कोई भी कंपनी हो, करो। सुकून नहीं है तो तुम निकल लो, कुछ और कर लो। ठीक है। तो यही है भाई, जितने का तुम्हें पे किया जाएगा उतने का ही काम करो। ज़्यादा अपने आप को फुकाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं बीता जा रहा, सब होता रहता है अपने टाइम पे, सब सेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मजे लो। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय।